एक गांव के अंदर एक ग्रामीण बैंक होता है, जिस बैंक का मैनेजर अपने केबिन में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था और तभी वहां पर एक किसान आता है उसी गांव का। वह आने के बाद बैंक मैनेजर से कुछ कहता है और बैंक के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। वह किसान बैंक की तरफ घूर घूर कर देख रहा था और इस बात को देखकर जो मैनेजर होता है वह बैंक के अंदर खड़ा खड़ा थर-थर कांपने लगता है। इसके बाद वह उस बैंक के चपरासी को बुलाता है और उससे उस किसान के बारे में पूछने लगता है। जैसे ही वह चपरासी उस किसान के बारे में उस मैनेजर को बताता है तो उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसके माथे से पसीने टपकने लगते हैं। क्या कहा था उस किसान ने उस मैनेजर को और किस वजह से इस बात को कहने की जरूरत पड़ी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, हरियाणा के गांव में एक किसान होता है जिसका नाम होता है रामलाल सिंह। रामलाल सिंह जो कि जिम्मेदारी किया करता है और साथ में पशुओं को चराने के लिए भी जाया करता है। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज है। अगर वह पढ़ लिख जाता तो जरूर से कोई सरकारी अधिकारी होता। रामलाल सिंह के घर में उसके 4 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है और अच्छा खासा घर परिवार है। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और उसके पास ढेर सारी पुश्तैनी जमीन भी है। उसके पास 12 एकड़ जमीन है और 12 एकड़ जमीन पर वह खुद ही खेती किया करता है और खुद ही उसकी फसल उगाया करता है। उसके पास किसी भी संसाधन की कोई भी परेशानी नहीं है और वह इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। वह अपने खेतों में जिम्मेदारी किया करता और खाली समय में पशुओं को चराने के लिए खेतों पर जाया करता। अब तभी एक दिन जब खेतों में पशुओं को चरा रहा था तो उसी समय एक और किसान उसके पास आता है और उसे बताता है कि बैंक के अंदर एक लोन हो रहा है और वह काफ़ी सस्ते रेट पर है। अब इस बात को सुनने के बाद वह किसान कह देता है कि मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है, मैं आखिर करूँगा भी तो क्या करूँगा। तो इसके बाद में दूसरा किसान उससे कहने लगता है कि भाई लोन तू ले ले लेकिन पैसों की मुझे ज़रूरत है तो मुझे दे देना, जब मेरे पास हो जाएंगी तो मैं चुका दूंगा। इतने कम ब्याज में मुझे कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा और मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। यानी कि जो दूसरा किसान था वह बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था और इसी वजह से वह रामलाल जी से कह देता है कि आप लोन ले लीजिए और उस पैसे को मुझे दे देना, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा। इस बात को सुनकर रामलाल जी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस बैंक से लोन निकलवा लूंगा। दरअसल जिस बैंक से लोन की बात हो रही थी वह बैंक उनके गांव में ही था, ग्रामीण बैंक था और उसी बैंक में लोन कराना था। इसके बाद जो रामलाल जी होते हैं वह दूसरे की भलाई करने के लिए बैंक में पहुंच जाते हैं लोन करवाने के लिए। वहां जाकर वह अपने लोन को करवाने की कार्यवाही करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर जो मैनेजर होता है उनके पेपर्स पर साइन नहीं करता है और उनको बाहर बैठा देता है। अब इसके बाद रामलाल जी सुबह से लेकर शाम तक उसका वेट करते हैं, लेकिन जो मैनेजर होता है वह कभी के अंदर बैठा हुआ था और बार बार सभी लोगों को अंदर बुला रहा था और रामलाल जी का नाम नहीं ले रहा था। अब रामलाल जी खड़े होते और खड़े होने के बाद चपरासी से कहने लगते कि भाई मैंने को बोल, मुझे और भी काम देखना है, एक यही काम थोड़ी ना है। तो उसके बाद चपरासी अंदर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकलता है तो वह कहता है कि अभी मैनेजर साहब बिजी हैं तो बाद में आपका काम करेंगे, आप यहाँ से जा सकते हो। इस बात को सुनकर जो रामलाल जी होते हैं वह इस बात पर थोड़ा धैर्य रखते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल कर देंगे, कल आ जाता हूँ। तो वह चपरासी से कहते हैं कि ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा, तो कल मेरे इस पेपर पर साइन करवा देना और उसके बाद मेरा ये लोन हो जाएगा। ऐसा कहकर रामलाल जी अपने घर चले गए थे और घर जाकर अपने रोजमर्रा के कामों को करने लगते हैं। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह रामलाल जी फिर आ जाते हैं और फिर आकर बैंक मैनेजर से लोन के पेपरों पर साइन करने के लिए कहने लगते हैं। दरअसल मैनेजर के साइन के बिना वह लोन कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसी वजह से रामलाल जी को बार बार उनकी वेट करना पड़ता है। लेकिन आज भी पूरे दिन भर रामलाल जी को बाहर बिठाया जाता है
और उसे केबिन के अंदर नहीं बुलाया जाता है। धीरे धीरे लंच का समय होता है और लंच के समय बैंक का मैनेजर बाहर निकलता है तो रामलाल जी खुद उनसे कहने लगता है कि बाओ जी आप ऐसा कीजिए, इन पर साइन कर दीजिए, मुझे और भी काम है, दरअसल ये लोन मेरे लिए जरूरी है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर उससे कहने लगता है कि अभी तो लंच का टाइम है, अभी मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, आपको बाद में आना होगा। ऐसा कहकर मैनेजर ने लंच के बाद का उसको टाइम दे दिया था और रामलाल जी वहीं पर बैठे रहते हैं अपने पेपरों पर साइन करवाने के लिए। लंच खत्म होने के बाद मैनेजर दोबारा से केबिन के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन रामलाल जी को अंदर नहीं बुलाया जाता। इसके बाद जैसे ही शाम हो जाती है तो मैनेजर वहां से छुट्टी करके जाने लगता है। रामलाल जी मैनेजर को जाता हुआ देखता है और देखने के बाद बहुत सारे विचार उसके मन में आने लगते हैं, लेकिन अब बैंक की छुट्टी हो चुकी थी तो फिलहाल वह मैनेजर से कुछ भी नहीं कह सकता था और इसी वजह से वह अपने घर चला जाता है। घर चला जाने के बाद अब तीसरा दिन होता है और तीसरे दिन फिर से रामलाल जी उस फाइल को लेकर वहां पर आ जाते हैं अपने लोन के कागजों पर उसका साइन करवाने के लिए। इस बार जो रामलाल जी होते हैं वह उस चपरासी से मिलते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि भाई ये बताओ, यह मैनेजर रे पेपरों पर साइन क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके बाद जो चपरासी होता है वह उसे बता देता है कि दरअसल मैनेजर को कुछ पैसे चाहिए और उन पैसों को लेने के बाद वह आराम से तुम्हारे पेपर पर साइन कर देगा। अब ये बात जब रामलाल जी सुनते हैं तो उन्हें बड़ी ही बुरी लगती है। वह सोचने लगते हैं कि इसको सरकार तनख्वाह देती है और उसके बावजूद भी यह किसानों का हक मारकर उनके पेपरों पर साइन करता है। इसके बाद रामलाल जी उसे सुधारने का फैसला कर लेते हैं। वह सोचते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, लोन हो या ना हो वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस मैनेजर को मैं जरूर से सुधार कर रहूंगा। ऐसा सोचकर रामलाल जी बैंक मैनेजर के कैबिज हैं और कैबिनेट मैनेजर के कान में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसे सुनने के बाद बैंक मैनेजर थर थर कांपने लगता है। उस बात को कहने के बाद रामलाल जी बैंक के बाहर खड़े हो गए थे और घूर घूर कर बैंक के अंदर देख रहे थे। मैनेजर ने जब से यह बात सुनी थी तो वह भी सामने आकर खड़ा हो गया था और रामलाल जी की तरफ देख रहा था। रामलाल जी की गुस्से भरी निगाहें मानो मैनेजर को चोट लगा रही हो और इस बात को देखकर वह थर थर कांपने लगता है। इसके बाद वह उस चपरासी को बुलाता है जिसका नाम था हरिसिंह। हरिसिंह को बुलाने के बाद उस किसान के बारे में पूछने लगता है। वह पूछता है कि भाई ये कौन है और किस वजह से यहाँ पर लोन लेने के लिए आया है। तो उसके बाद हरि सिंह उससे कहने लगता है कि साहब आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं, क्या इन्होंने आपसे कुछ कह दिया है क्या। तो मैनेजर बताता है कि हाँ यार, इसने मुझसे कुछ कह दिया है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना कर दे। तो जो चपरासी होता है वह उससे पूछने लगता है कि सर इसने आपसे क्या कहा है। तो मैनेजर चपरासी को बताता है कि इसने मुझसे कहा है कि मेरे पास 12 एकड़ जमीन है और उसमें से अगर 1 एकड़ कम हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुझे मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने दूंगा। बैंक के अंदर तो तू एक बड़ा अधिकारी है, लेकिन जैसे ही तू इस बैंक से बाहर निकलेगा तो मैं तुझे इस दुनिया से विदा कर दूंगा। मैं तो ये समझ लूंगा कि मेरे बच्चों के लिए 1 एकड़ पहले से ही मुझे कम मिली थी और उसी से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। यानी कि सीधा सीधा रामलाल जी ने बैंक मैनेजर को धमकी दे दी थी कि अगर मेरी जमीन का कुछ हिस्सा कम भी हो जाएगा केस को लड़ने के लिए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुझ जैसे गद्दार को मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। इस बात को सोचकर मैनेजर के पसीने छूट रहे थे। तभी जो चपरासी हरि सिंह होता है वह उससे कह देता है कि साहब अगर इसने ऐसा कहा है तो ये सच में ही इस काम को कर देगा, क्योंकि यह घर धनी व्यक्ति है, इसे अपने लिए पैसों की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी और ने इससे पैसे मांगे होंगे, इसी वजह से ये तुम्हारे पास आया है। अगर तो तुम पहले दिन इनके कागजों पर साइन कर देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद मैनेजर कांपते हुए हाथ उसे किसान की तरफ इशारा करता है और उसे बैंक के अंदर बुलाने के लिए कहता है, लेकिन रामलाल जी बाहर से नामे सर हिला देते हैं और घूर घूर कर मैनेजर की तरफ देखते रहते हैं। अब इससे मैनेजर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो उसके बाद वह हरि सिंह के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि भाई कैसे भी करके इसे ले आओ और इसके पेपरों पर मैं साइन कर देता हूँ, कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी। इसके बाद हरि सिंह मैनेजर से कहता है कि साहब मैं कोशिश करता हूँ, अगर यह मान जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा।
वरना आज आपकी खैर नहीं है। ऐसा कहकर हरि सिंह वहां से बाहर निकलता है और रामलाल जी को मनाने लगता है। कहता है कि रामलाल, कोई बात नहीं यार, यह मैनेजर माफी मांग रहा है और कह रहा है कि तू उसको ले आ, उसके पेपरों पर मैं साइन कर देता हूँ। लेकिन किसान मना कर देता है, कहता है कि अब मुझे लोन करवाना ही नहीं है, सबसे से पहले मैं इसको सुधार हांगा और उसके बाद देखा जाएगा जो आगे होगा। ऐसा कहकर उसने मना कर दिया था। लेकिन जैसे तैसे करके जो हरि सिंह होता है वह रामलाल जी को बैंक के अंदर ले आता है और अभी तक भी रामलाल जी गुस्से भरी निगाहों से मैनेजर की तरफ देख रहा था। अब जैसे ही रामलाल जी बैंक मैनेजर के पास आता है तो उसका डर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वह बड़ी विनम्रता से डरते हुए उससे उसके कागज मांगते हैं और उस पर साइन करके उसके लोन को कर देते हैं। अब इसके बाद जो रामलाल जी होते हैं वहां से अपने लोन को कराते हैं और लोन कराने के बाद उन पैसों को उस किसान को दे देते हैं जो किसान को पैसों की जरूरत थी। इसके बाद ये बात चारों तरफ फैल जाती है और चारों तरफ लोग रामलाल जी के इस फैसले की वाहवाही करने लगते हैं। कहते कि इस तरह से रिश्वतखोर को सबक सिखाया जाता है और बहुत ही अच्छा किया। लेकिन रामलाल जी को अभी इस बात से कोई भी तसल्ली नहीं थी। वह बैंक मैनेजर को सबक सिखाना चाहता था और इसके लिए वह अपना ही एक तरीका निकालता है। वह सोचता है कि इस तरह से काम नहीं बनेगा, इसको अच्छे से सबक सिखाना होगा। और इस बात को सोचकर एक दिन वह अपने खेतों से चारा ला रहा था भैंसों के लिए और ट्रैक्टर को रास्ते में रोककर खड़ा हो जाता है। वह रास्ते पर खड़ा होकर वेट करने लगता है क्योंकि उसी रास्ते से बैंक मैनेजर बाइक पर बैठकर आया करता था और वहीं से निकला करता था। अब थोड़ी देर वहां पर इंतजार करने के बाद वह बैंक मैनेजर नहीं आता है। शायद बैंक मैनेजर ने आज छुट्टी ले ली थी और वह आज बैंक में नहीं आने वाला था। इसके बाद किसान अपने चारे को लेकर घर चला जाता है और अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाता है। अब बार बार उसे वह बातें याद आ रही थी जब बैंक मैनेजर ने उसे बैंक के बाहर बिठा दिया था और वह वेट कर रहा था कि कब मैनेजर उसके कागजों पर साइन करेगा और उसका लोन कंप्लीट होगा। इसके बाद शाम को जब रामलाल बैठक पर बैठता है तो कुछ लोग वहां पर उसकी वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसी तरह से इन लोगों को सबक सिखाया जाता है जैसा तुमने किया था। लेकिन रामलाल को फिलहाल तक भी कोई तसल्ली नहीं थी। इस बात को करने के बाद वह और कुछ बड़ा करना चाहता था। इसी बात को सोचकर दूसरे दिन फिर से जो रामलाल जी होते हैं वह वहीं पर अपने उस ट्रैक्टर को लेकर खड़े हो जाते हैं जिस ट्रैक्टर में उन्होंने भैंसों का चारा भर रखा था और वह बैंक मैनेजर के आने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर तक वहां पर खड़े रहते हैं और तभी अचानक से उन्हें दिखाई देता है कि बैंक मैनेजर अपने बाइक पर बैठकर बैंक की तरफ आ रहे हैं। उनको आता हुआ देख रामलाल जी अपने ट्रैक्टर से एक चारे की गठरी अपने सर पर रख लेते हैं और धीरे धीरे बैंक की तरफ चलने लगते हैं। पीछे से बाइक से बैंक मैनेजर आ रहा था और इस बात के बारे में रामलाल जी को पता था। अब जैसे ही बैंक मैनेजर रामलाल जी के पास पहुंचता है तो वह बहकते हुए उस चारे की गठरी को उस बैंक मैनेजर के ऊपर डाल देते हैं जिसके कारण बैंक मैनेजर का स्कूटर गिर गया था और उसको छोटी मोटी खरोच आ गई थी। अब जैसे ही बैंक मैनेजर देखता है कि सामने रामलाल है तो वह एकदम से समझ जाता है कि अभी भी उस बात का बदला ले रहा है। इस बात को देखते हुए बैंक मैनेजर खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वहां पर सभी लोगों के सामने बैंक मैनेजर रामलाल जी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे अपने बच्चे पालने हैं इस नौकरी को करके अगर आप इस तरह से करोगे तो मैं यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाऊंगा और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपको कुछ पैसों के लिए मैंने ऐसे बिठा कर रखा और आगे से मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगा। वह अपना कान पकड़कर रामलाल जी से माफी मांगने लगता है। अब चारों तरफ ग्रामीण लोग इकट्ठा हो गए थे और वह रामलाल से कहने लगते हैं कि भाई तूने ये क्या किया है। तो वह उन लोगों को बता देता है कि इसने मेरे साथ गलत किया था, पैसों के लिए मुझे 3 दिन तक बिठाकर रखा था। अब लोन के पेपरों पर काम करना तो इसका कर्तव्य बनता था, लेकिन जो इसने मुझे बिठाकर रखा था उसका बदला भी तो लेना था। ऐसा कहकर रामलाल जी हंसने लगते हैं और बैंक मैनेजर के माथे से पसीने टपकने लगते हैं। इसके बाद बैंक मैनेजर डरते हुए उससे कहता है कि भाई आपका बदला पूरा हो गया हो तो अब मैं अपना काम कर सकता हूँ या फिर मुझे यहाँ से तबादला लेना पड़ेगा। लेकिन तभी रामलाल जी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मैनेजर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं आपको बता रहा
था कि किसी की मजबूरियों को फायदा नहीं उठाया करते। जिस तरह से आप यहाँ पर आने पर मजबूर हो, उसी वजह से कुछ किसान बैंकों में लोन करवाने के लिए मजबूर है। अगर आप उनसे रिश्वत लेकर उसका काम करोगे तो ये बहुत ही गलत बात होगी और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बैंक मैनेजर भी सभी के सामने एक बार फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि भाई साहब, आज के बाद मैं किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूंगा जैसा मैंने आपके साथ किया था। लेकिन आप अब मुझे परेशान करना बंद कीजिए, वरना मैं नौकरी छोड़कर अपने घर बैठ जाऊंगा और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसके बाद रामलाल जी उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, तुम अपनी नौकरी करो, मैं तो केवल तुम्हें सबक सिखा रहा था और मेरे ख्याल से अब तुम्हें सबक मिल गया है। ऐसा कहकर रामलाल जी वहां से अपने ट्रैक्टर को लेकर घर चले जाते हैं और बैंक मैनेजर उस बैंक में रहकर नौकरी करने लगता है। इसके बाद बैंक मैनेजर किसी भी किसान को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है और यहाँ तक कि जब किसी किसान के पास कोई टाइम नहीं होता है तो वह साइन करवाने के लिए उसके घर पर चला जाया करता। ये सब कुछ देखकर गांव वाले रामलाल जी की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि रामलाल की वजह से आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, वरना बैंक मैनेजर अपनी अलग ही अकड़ में रहा करता था और वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं किया करता था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक किसान ने बैंक मैनेजर को ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद उसने जिंदगी में कभी भी किसी को परेशान ना करने की कसम खा ली थी। आप क्या कहना चाहते हो रामलाल जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो बैंक मैनेजर के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो हरि सिंह के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान ने ग्रामीण बैंक के मैनेजर को कुछ ऐसा कहा कि वह डर से थरथर कांपने लगा। एक गांव के अंदर एक ग्रामीण बैंक होता है, जिस बैंक का मैनेजर अपने केबिन में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था और तभी वहां पर एक किसान आता है उसी गांव का। वह आने के बाद बैंक मैनेजर से कुछ कहता है और बैंक के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। वह किसान बैंक की तरफ घूर घूर कर देख रहा था और इस बात को देखकर जो मैनेजर होता है वह बैंक के अंदर खड़ा खड़ा थरथर कांपने लगता है। इसके बाद वह उस बैंक के चपरासी को बुलाता है और उससे उस किसान के बारे में पूछने लगता है। जैसे ही वह चपरासी उस किसान के बारे में उस मैनेजर को बताता है तो उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसके माथे से पसीने टपकने लगते हैं। क्या कहा था उस किसान ने उस मैनेजर को और किस वजह से इस बात को कहने की जरूरत पड़ी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, हरियाणा के गांव में एक किसान होता है जिसका नाम होता है रामलाल सिंह। रामलाल सिंह जो की जिम्मेदारी किया करता है और साथ में पशुओं को चराने के लिए भी जाया करता है। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज है। अगर वह पढ़ लिख जाता तो जरूर से कोई सरकारी अधिकारी होता। रामलाल सिंह के घर में उसके 4 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है और अच्छा खासा घर परिवार है। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और उसके पास ढेर सारी पुश्तैनी जमीन भी है। उसके पास 12 एकड़ जमीन है और 12 एकड़ जमीन पर वह खुद ही खेती किया करता है और खुद ही उसकी फसल उगाया करता है। उसके पास किसी भी संसाधन की कोई भी परेशानी नहीं है और वह इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। वह अपने खेतों में जिम्मेदारी किया करता और खाली समय में पशुओं को चराने के लिए खेतों पर जाया करता। अब तभी एक दिन जब खेतों में पशुओं को चरा रहा था तो उसी समय एक और किसान उसके पास आता है और उसे बताता है कि बैंक के अंदर एक लोन हो रहा है और वह काफ़ी सस्ते रेट पर है। अब इस बात को सुनने के बाद वह किसान कह देता है कि मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है, मैं आखिर करूँगा भी तो क्या करूँगा। तो इसके बाद में दूसरा किसान उससे कहने लगता है कि भाई लोन तू ले ले, लेकिन पैसों की मुझे ज़रूरत है तो मुझे दे देना, जब मेरे पास हो जाएंगी तो मैं चुका दूंगा। इतने कम ब्याज में मुझे कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा और मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। यानी कि जो दूसरा किसान था वह बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था और इसी वजह से वह रामलाल जी से कह देता है कि आप लोन ले लीजिए और उस पैसे को मुझे दे देना, जब
मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा। इस बात को सुनकर रामलाल जी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस बैंक से लोन निकलवा लूंगा। दरअसल जिस बैंक से लोन की बात हो रही थी वह बैंक उनके गांव में ही था, ग्रामीण बैंक था और उसी बैंक में लोन कराना था। इसके बाद जो रामलाल जी होते हैं वह दूसरे की भलाई करने के लिए बैंक में पहुंच जाते हैं लोन करवाने के लिए। वहां जाकर वह अपने लोन को करवाने की कार्यवाही करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर जो मैनेजर होता है उनके पेपर्स पर साइन नहीं करता है और उनको बाहर बैठा देता है। अब इसके बाद रामलाल जी सुबह से लेकर शाम तक उसका वेट करते हैं, लेकिन जो मैनेजर होता है वह कभी के अंदर बैठा हुआ था और बार बार सभी लोगों को अंदर बुला रहा था और रामलाल जी का नाम नहीं ले रहा था। अब रामलाल जी खड़े होते और खड़े होने के बाद चपरासी से कहने लगते कि भाई मैंने को बोल, मुझे और भी काम देखना है, एक यही काम थोड़ी ना है। तो उसके बाद चपरासी अंदर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकलता है तो वह कहता है कि अभी मैनेजर साहब बिजी है तो बाद में आपका काम करेंगे, आप यहाँ से जा सकते हो। इस बात को सुनकर जो रामलाल जी होते हैं वह इस बात पर थोड़ा धैर्य रखते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल कर देंगे, कल आ जाता हूँ। तो वह चपरासी से कहते हैं कि ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा, तो कल मेरे इस पेपर पर साइन करवा देना और उसके बाद मेरा ये लोन हो जाएगा। ऐसा कहकर रामलाल जी अपने घर चले गए थे और घर जाकर अपने रोजमर्रा के कामों को करने लगते हैं। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह रामलाल जी फिर आ जाते हैं और फिर आकर बैंक मैनेजर से लोन के पेपरों पर साइन करने के लिए कहने लगते हैं। दरअसल मैनेजर के साइन के बिना वह लोन कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसी वजह से रामलाल जी को बार बार उनकी वेट करना पड़ता है। लेकिन आज भी पूरे दिन भर रामलाल जी को बाहर बिठाया जाता है और उसे केबिन के अंदर नहीं बुलाया जाता है। धीरे धीरे लंच का समय होता है और लंच के समय बैंक का मैनेजर बाहर निकलता है तो रामलाल जी खुद उनसे कहने लगता है कि बाओ जी, आप ऐसा कीजिए, इन पर साइन कर दीजिए, मुझे और भी काम है। दरअसल ये लोन मेरे लिए जरूरी है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर उससे कहने लगता है कि अभी तो लंच का टाइम है, अभी मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, आपको बाद में आना होगा। ऐसा कहकर मैनेजर ने लंच के बाद का उसको टाइम दे दिया था और रामलाल जी वहीं पर बैठे रहते हैं अपने पेपरों पर साइन करवाने के लिए। लंच खत्म होने के बाद मैनेजर दोबारा से केबिन के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन रामलाल जी को अंदर नहीं बुलाया जाता। इसके बाद जैसे ही शाम हो जाती है तो मैनेजर वहां से छुट्टी करके जाने लगता है। रामलाल जी मैनेजर को जाता हुआ देखता है और देखने के बाद बहुत सारे विचार उसके मन में आने लगते हैं, लेकिन अब बैंक की छुट्टी हो चुकी थी तो फिलहाल वह मैनेजर से कुछ भी नहीं कह सकता था और इसी वजह से वह अपने घर चला जाता है। घर चला जाने के बाद अब तीसरा दिन होता है और तीसरे दिन फिर से रामलाल जी उस फाइल को लेकर वहां पर आ जाते हैं अपने लोन के कागजों पर उसका साइन करवाने के लिए। इस बार जो रामलाल जी होते हैं वह उस चपरासी से मिलते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि भाई ये बताओ, यह मैनेजर रे पेपरों पर साइन क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके बाद जो चपरासी होता है वह उसे बता देता है कि दरअसल मैनेजर को कुछ पैसे चाहिए और उन पैसों को लेने के बाद वह आराम से तुम्हारे पेपर पर साइन कर देगा। अब ये बात जब रामलाल जी सुनते हैं तो उन्हें बड़ी ही बुरी लगती है। वह सोचने लगते हैं कि इसको सरकार तनख्वाह देती है और उसके बावजूद भी यह किसानों का हक मारकर उनके पेपरों पर साइन करता है। इसके बाद रामलाल जी उसे सुधारने का फैसला कर लेते हैं। वह सोचते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, लोन हो या ना हो वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस मैनेजर को मैं जरूर से सुधार कर रहूंगा। ऐसा सोचकर रामलाल जी बैंक मैनेजर के कैबिज हैं और कैबिनेट मैनेजर के कान में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसे सुनने के बाद बैंक मैनेजर थर थर कांपने लगता है। उस बात को कहने के बाद रामलाल जी बैंक के बाहर खड़े हो गए थे और घूर घूर कर बैंक के अंदर देख रहे थे। मैनेजर ने जब से यह बात सुनी थी तो वह भी सामने आकर खड़ा हो गया था और रामलाल जी की तरफ देख रहा था। रामलाल जी की गुस्से भरी निगाहें मानो मैनेजर को चोट लगा रही हो और इस बात को देखकर वह थर थर कांपने लगता है। इसके बाद वह उस चपरासी को बुलाता है जिसका नाम था हरिसिंह। हरिसिंह को बुलाने के बाद उस किसान के बारे में पूछने लगता है। वह पूछता है कि भाई ये कौन है और किस वजह से यहाँ पर लोन लेने के लिए आया है। तो उसके बाद हरि सिंह उससे कहने लगता है कि साहब, आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं, क्या
इन्होंने आपसे कुछ कह दिया है क्या? तो मैनेजर बताता है कि हाँ यार, इसने मुझसे कुछ कह दिया है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना कर दे। तो जो चपरासी होता है वह उससे पूछने लगता है कि सर, इसने आपसे क्या कहा है? तो मैनेजर चपरासी को बताता है कि इसने मुझसे कहा है कि मेरे पास 12 एकड़ जमीन है और उसमें से अगर 1 एकड़ कम हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुझे मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने दूंगा। बैंक के अंदर तो तू एक बड़ा अधिकारी है, लेकिन जैसे ही तू इस बैंक से बाहर निकलेगा तो मैं तुझे इस दुनिया से विदा कर दूंगा। मैं तो ये समझ लूंगा कि मेरे बच्चों के लिए 1 एकड़ पहले से ही मुझे कम मिली थी और उसी से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। यानी कि सीधा सीधा रामलाल जी ने बैंक मैनेजर को धमकी दे दी थी कि अगर मेरी जमीन का कुछ हिस्सा कम भी हो जाएगा केस को लड़ने के लिए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुझ जैसे गद्दार को मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। इस बात को सोच कर मैनेजर के पसीने छूट रहे थे। तभी जो चपरासी हरि सिंह होता है वह उससे कह देता है कि साहब, अगर इसने ऐसा कहा है तो ये सच में ही इस काम को कर देगा, क्योंकि यह घर धनी व्यक्ति है, इसे अपने लिए पैसों की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी और ने इससे पैसे मांगे होंगे, इसी वजह से ये तुम्हारे पास आया है। अगर तो तुम पहले दिन इनके कागजों पर साइन कर देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद मैनेजर कांपते हुए हाथों से किसान की तरफ इशारा करता है और उसे बैंक के अंदर बुलाने के लिए कहता है, लेकिन रामलाल जी बाहर से नामे सर हिला देते हैं और घूर घूर कर मैनेजर की तरफ देखते रहते हैं। अब इससे मैनेजर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो उसके बाद वह हरि सिंह के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि भाई, कैसे भी करके इसे ले आओ और इसके पेपरों पर मैं साइन कर देता हूँ, कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी। इसके बाद हरि सिंह मैनेजर से कहता है कि साहब, मैं कोशिश करता हूँ, अगर यह मान जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा, वरना आज आपकी खैर नहीं है। ऐसा कहकर हरि सिंह वहां से बाहर निकलता है और रामलाल जी को मनाने लगता है। कहता है कि रामलाल, कोई बात नहीं यार, यह मैनेजर माफी मांग रहा है और कह रहा है कि तू उसको ले आ, उसके पेपरों पर मैं साइन कर देता हूँ। लेकिन किसान मना कर देता है, कहता है कि अब मुझे लोन करवाना ही नहीं है, सबसे से पहले मैं इसको सुधार हूंगा और उसके बाद देखा जाएगा, जो आगे होगा। ऐसा कहकर उसने मना कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके जो हरि सिंह होता है वह रामलाल जी को बैंक के अंदर ले आता है और अभी तक भी रामलाल जी गुस्से भरी निगाहों से मैनेजर की तरफ देख रहा था। अब जैसे ही रामलाल जी बैंक मैनेजर के पास आता है तो उसका डर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वह बड़ी विनम्रता से डरते हुए उससे उसके कागज मांगते हैं और उस पर साइन करके उसके लोन को कर देते हैं। अब इसके बाद जो रामलाल जी होते हैं वहां से अपने लोन को कराते हैं और लोन कराने के बाद उन पैसों को उस किसान को दे देते हैं जो किसान को पैसों की जरूरत थी। इसके बाद ये बात चारों तरफ फैल जाती है और चारों तरफ लोग रामलाल जी के इस फैसले की वाहवाही करने लगते हैं, कहते कि इस तरह से रिश्वतखोर को सबक सिखाया जाता है और बहुत ही अच्छा किया। लेकिन रामलाल जी को अभी इस बात से कोई भी तसल्ली नहीं थी। वह बैंक मैनेजर को सबक सिखाना चाहता था और इसके लिए वह अपना ही एक तरीका निकालता है। वह सोचता है कि इस तरह से काम नहीं बनेगा, इसको अच्छे से सबक सिखाना होगा। और इस बात को सोचकर एक दिन वह अपने खेतों से चारा ला रहा था भैंसों के लिए और ट्रैक्टर को रास्ते में रोककर खड़ा हो जाता है। वह रास्ते पर खड़ा होकर वेट करने लगता है, क्योंकि उसी रास्ते से बैंक मैनेजर बाइक पर बैठकर आया करता था और वहीं से निकला करता था। अब थोड़ी देर वहां पर इंतजार करने के बाद वह बैंक मैनेजर नहीं आता है। शायद बैंक मैनेजर ने आज छुट्टी ले ली थी और वह आज बैंक में नहीं आने वाला था। इसके बाद किसान अपने चारे को लेकर घर चला जाता है और अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाता है। अब बार बार उसे वह बातें याद आ रही थी जब बैंक मैनेजर ने उसे बैंक के बाहर बिठा दिया था और वह वेट कर रहा था कि कब मैनेजर उसके कागजों पर साइन करेगा और उसका लोन कंप्लीट होगा। इसके बाद शाम को जब रामलाल बैठक पर बैठता है तो कुछ लोग वहां पर उसकी वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसी तरह से इन लोगों को सबक सिखाया जाता है जैसा तुमने किया था। लेकिन रामलाल को फिलहाल तक भी कोई तसल्ली नहीं थी। इस बात को करने के बाद वह और कुछ बड़ा करना चाहता था। इसी बात को सोचकर दूसरे दिन फिर से जो रामलाल जी होते हैं वह वहीं पर अपने उस ट्रैक्टर को लेकर खड़े हो जाते हैं जिस ट्रैक्टर में उन्होंने भैंसों का चारा भर रखा था और वह बैंक मैनेजर के आने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर तक वहां पर खड़े रहते हैं और तभी अचानक से उन्हें
दिखाई देता है कि बैंक मैनेजर अपने बाइक पर बैठकर बैंक की तरफ आ रहे हैं। उनको आता हुआ देख रामलाल जी अपने ट्रैक्टर से एक चारे की गठरी अपने सर पर रख लेते हैं और धीरे धीरे बैंक की तरफ चलने लगते हैं। पीछे से बाइक से बैंक मैनेजर आ रहा था और इस बात के बारे में रामलाल जी को पता था। अब जैसे ही बैंक मैनेजर रामलाल जी के पास पहुंचता है तो वह बहकते हुए उस चारे की गठरी को उस बैंक मैनेजर के ऊपर डाल देते हैं, जिसके कारण बैंक मैनेजर का स्कूटर गिर गया था और उसको छोटी मोटी खरोच आ गई थी। अब जैसे ही बैंक मैनेजर देखता है कि सामने रामलाल है तो वह एकदम से समझ जाता है कि अभी भी उस बात का बदला ले रहा है। इस बात को देखते हुए बैंक मैनेजर खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वहां पर सभी लोगों के सामने बैंक मैनेजर रामलाल जी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे अपने बच्चे पालने हैं। इस नौकरी को करके अगर आप इस तरह से करोगे तो मैं यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाऊंगा और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपको कुछ पैसों के लिए मैंने ऐसे बिठा कर रखा और आगे से मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगा। वह अपना कान पकड़कर रामलाल जी से माफी मांगने लगता है। अब चारों तरफ ग्रामीण लोग इकट्ठा हो गए थे और वह रामलाल से कहने लगते हैं कि भाई तूने ये क्या किया है। तो वह उन लोगों को बता देता है कि इसने मेरे साथ गलत किया था, पैसों के लिए मुझे 3 दिन तक बिठाकर रखा था। अब लोन के पेपरों पर काम करना तो इसका कर्तव्य बनता था, लेकिन जो इसने मुझे बिठाकर रखा था उसका बदला भी तो लेना था। ऐसा कहकर रामलाल जी हंसने लगते हैं और बैंक मैनेजर के माथे से पसीने टपकने लगते हैं। इसके बाद बैंक मैनेजर डरते हुए उससे कहता है कि भाई आपका बदला पूरा हो गया हो तो अब मैं अपना काम कर सकता हूँ या फिर मुझे यहाँ से तबादला लेना पड़ेगा। लेकिन तभी रामलाल जी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मैनेजर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं आपको बता रहा था कि किसी की मजबूरियों को फायदा नहीं उठाया करते। जिस तरह से आप यहाँ पर आने पर मजबूर हो उसी वजह से कुछ किसान बैंकों में लोन करवाने के लिए मजबूर है। अगर आप उनसे रिश्वत लेकर उसका काम करोगे तो ये बहुत ही गलत बात होगी और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बैंक मैनेजर भी सभी के सामने एक बार फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि भाई साहब आज के बाद मैं किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूंगा जैसा मैंने आपके साथ किया था। लेकिन आप अब मुझे परेशान करना बंद कीजिए वरना मैं नौकरी छोड़कर अपने घर बैठ जाऊंगा और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसके बाद रामलाल जी उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, तुम अपनी नौकरी करो, मैं तो केवल तुम्हें सबक सिखा रहा था और मेरे ख्याल से अब तुम्हें सबक मिल गया है। ऐसा कहकर रामलाल जी वहां से अपने ट्रैक्टर को लेकर घर चले जाते हैं और बैंक मैनेजर उस बैंक में रहकर नौकरी करने लगता है। इसके बाद बैंक मैनेजर किसी भी किसान को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है और यहाँ तक कि जब किसी किसान के पास कोई टाइम नहीं होता है तो वह साइन करवाने के लिए उसके घर पर चला जाया करता। ये सब कुछ देखकर गांव वाले रामलाल जी की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि रामलाल की वजह से आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, वरना बैंक मैनेजर अपनी अलग ही अकड़ में रहा करता था और वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं किया करता था। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक किसान ने बैंक मैनेजर को ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद उसने जिंदगी में कभी भी किसी को परेशान ना करने की कसम खा ली थी। आप क्या कहना चाहते हो रामलाल जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो बैंक मैनेजर के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो हरि सिंह के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान ने ग्रामीण बैंक के मैनेजर को कुछ ऐसा कहा कि वह डर से थर थर कांपने लगा।